नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अश्विनी जी के क्विज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, इतिहास में किस राजा की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 2, यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी ह्वेनसांग या डी इब्न बतूता। सही जवाब है ऑप्शन सी ह्वेनसांग। प्रश्न 3, किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए C++, बी बेसिक, सी कोबोल या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी बेसिक। प्रश्न 4, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी BV गिरी या डी एन संजीव रेड्डी। सही जवाब है ऑप्शन डी एन संजीव रेड्डी। प्रश्न 5, भारत में सबसे कम जनसंख्या सघनता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए गोवा, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 6, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शंस हैं ए 1991 में, बी 1992 में, सी 1994 में, डी 1993 में। सही जवाब है ऑप्शन डी 1993 में। प्रश्न 7, निम्न में से किसको द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त, डी हर्षवर्धन। सही जवाब है ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। प्रश्न 8, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए खेल में, बी पर्यावरण प्रतिरक्षा में, सी कृषि में, डी पत्रकारिता में। सही जवाब है ऑप्शन सी कृषि में। प्रश्न 9, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। प्रश्न 10, किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आज़म कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी औरंगजेब ने, डी शेरशाह ने। सही जवाब है ऑप्शन डी शेरशाह ने। प्रश्न 11, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता है? आप ऑप्शंस हैं ए नाना साहब, बी छत्रपाल, सी राजा साहब, डी अफलातून। सही जवाब है ऑप्शन ए नाना साहब को। प्रश्न 12, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए आनंदपुर साहिब, बी लुधियाना, सी बंगलौर, डी जालंधर। सही जवाब है ऑप्शन ए आनंदपुर साहिब। प्रश्न 13, पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? सही जवाब है डी जीरोक्स। प्रश्न 14, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? आपके ऑप्शंस हैं ए 1972 ईस्वी में, बी 1965 ईस्वी में, सी 1975 ईस्वी में, डी 1971 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन सी 1975 ईस्वी में। प्रश्न 15,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन नियुक्त नहीं होता है? ऑप्शंस हैं ए राजदूत, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी उपराष्ट्रपति। सही जवाब है ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। प्रश्न 16, मच्छर के काटने के बाद मलेरिया परजीवी का प्रारंभिक गुणन कहाँ दिखता है? ऑप्शन ए रीढ़ रज्जु में, बी रुधिर में, सी यकृत में, डी तिल्ली में। सही जवाब है ऑप्शन सी यकृत में। प्रश्न 17, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ऑप्शंस हैं ए कमल और रोटी, बी बाज, सी रुमाल, डी 2 तलवारें। सही जवाब है ऑप्शन ए कमल और रोटी। प्रश्न 18, किस शहर को दक्षिण की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए पुणे, बी बेंगलोर, सी कन्नूर या डी नागपुर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुणे को। प्रश्न 19, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए C++ भाषा, बी बेसिक भाषा, सी कोबोल भाषा या डी पास्कल भाषा। सही जवाब है ऑप्शन सी कोबोल को। प्रश्न 20, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ऑप्शंस हैं ए RM निकम, बी SK बेदी, सी VS रमा देवी, डी GD दास। सही जवाब है ऑप्शन सी BS रमा देवी। प्रश्न 21, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शंस हैं ए पशुपति की, बी इंद्र की, सी शिव की, डी विष्णु की। सही जवाब है ऑप्शन ए पशुपति की। प्रश्न 22, कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए केरल को, बी गुजरात को, सी मध्य प्रदेश को या डी कर्नाटक को। सही जवाब है ऑप्शन सी MP यानी मध्य प्रदेश को। प्रश्न 23, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है? ए सिलिकॉन की, बी जिंक की, सी सिल्वर की या डी कॉपर की। सही जवाब है ऑप्शन ए सिलिकॉन की। प्रश्न 24, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस ए केरल में, बी पश्चिम बंगाल में, सी तमिलनाडु में, डी कर्नाटक में। सही जवाब है ऑप्शन ए केरल में। प्रश्न 25, भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? ए हैदराबाद को, बी बेंगलुरु को, सी अमरावती को या डी नेल्लूर को। सही जवाब है ऑप्शन डी नेल्लूर को। प्रश्न 26, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। ऑप्शंस हैं ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1954 में या डी 1956 में। सही जवाब है ऑप्शन ए 1950 में। प्रश्न 27, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए अनाईमुड़ी, बी अन्नामलाई, सी गुरु शिखर या डी महेंद्रगिरी। सही जवाब है ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। प्रश्न 28, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शंस हैं ए 9 राज्यों से, बी 5 राज्यों से, सी 8 राज्यों से, डी 11 राज्यों से। सही जवाब है ऑप्शन सी 8 राज्यों से। प्रश्न 29, भारत में सबसे लंबा दिन होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 21 जून को, बी 21 मार्च को, सी 13 अप्रैल को, डी 22 दिसंबर को। सही जवाब है ऑप्शन ए 21 जून को। प्रश्न 30, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? आपके ऑप्शन हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश।
प्रश्न 31, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शंस ए कमल, बी सूर्यमुखी, सी रफलेशिया, डी ग्लोरी लिली। सही जवाब है ऑप्शन सी रफलेशिया। प्रश्न 32, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए लैक्टोज के कारण, बी एल्ब्यूमिन के कारण, सी कैरोटीन के कारण या डी कैसीन के कारण। सही जवाब है ऑप्शन डी कैसीन के कारण। प्रश्न 33, बॉन्डीवॉश के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कौन पराजित हुआ? ए पुर्तगाल, बी फ्रांसीसी, सी डेनिस या डी डच। सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांसीसी। प्रश्न 34, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ए प्रकीर्ण, बी मृगमरीचिका, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या डी ध्रुवण घूर्णन। सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न 35, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? ए परवलयिक अवतल, बी उत्तल दर्पण, सी गोलीय उत्तल या डी बेलनाकार। सही जवाब है ऑप्शन ए परवलयिक अवतल। प्रश्न 36, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? ऑप्शंस हैं ए क्रोनोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी स्पीडोमीटर या डी ऑडियोमीटर। सही जवाब है ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। प्रश्न 37, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए रेटिना के पीछे, बी रेटिना के सामने, सी कॉर्निया पर या डी आइरिस पटल पर। सही जवाब है ऑप्शन बी रेटिना के सामने। प्रश्न 38, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस ए एडवर्ड जेनर ने, बी रॉबर्ट कोच ने, सी पर्ल केन ड्रिंक ने या डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सही जवाब है ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न 39, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ए थायमिन, बी टोकोफेरॉल, सी कैल्सिफेरॉल या डी रेटिनॉल। सही जवाब है ऑप्शन डी रेटिनॉल। प्रश्न 40, शीतल पेयों में पर्याप्त मात्रा किसकी होती है? ए कैफीन की, बी निकोटीन की, सी टैनिन की या डी रेनिन की। सही जवाब है ऑप्शन ए कैफीन की। प्रश्न 41, भारतीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 24 जनवरी को, बी 25 जनवरी को, सी 26 जनवरी को, डी 27 जनवरी को। सही जवाब है ऑप्शन बी 25 जनवरी को। प्रश्न 42, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? ए कोर्ट, बी मैदान, सी वेलोड्रम या डी फील्ड। सही जवाब है ऑप्शन सी वेलोड्रम। प्रश्न 43, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? ए जॉन मिल्टन, बी नीरज चौधरी, सी गुन्नार मिर्डल या डी कार्ल मार्क्स। सही जवाब है ऑप्शन सी गुन्नार मिर्डल। प्रश्न 44, शांति पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न 45, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शंस हैं ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, बी 1980 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, सी 1972 में संविधान के 32वें संशोधन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। प्रश्न 46, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं? ए 10, बी 12, सी 11 या डी 14। सही जवाब है ऑप्शन सी 11। प्रश्न 47, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस ए ग्वालियर, बी दिल्ली, सी लखनऊ या डी कोलकाता।
सही जवाब है ऑप्शन ए ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। प्रश्न 48, काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्ण नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? ए काराकोरम, बी कृष्णागिरी, सी अरावली, डी कंचनजंगा। सही जवाब है ऑप्शन डी कृष्णागिरी। प्रश्न 49, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बी निफ्टी, सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या डी बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज। सही जवाब है ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। प्रश्न 50, भारत का वित्तीय वर्ष किस माह से प्रारंभ होता है? ऑप्शंस 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च या 1 अप्रैल। सही जवाब है ऑप्शन डी 1 अप्रैल से। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अश्विनी जी के क्विज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।